नमस्कार दोस्तों, लॉजिकल हिंदू यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। एक बार मेरे पास एकांतिक साधना करने वाला कामाख्या का उच्च कोटि का साधक आया था। अमावस की रात थी। मैं उस साधक को लेकर गंगा किनारे अपने पूजन स्थल पर बैठा था। यदाकदा ही कोई ईमानदार वास्तविक साधक मिलता है। अपने अनुकूल व्यक्ति का सानिध्य संगत बहुत आनंद देती है। समय कम था और विचार अधिक। हम लोग गूढ़ वार्ता में मग्न थे। इसी बीच बाहर का दरवाजा खटका। मुझे याद आया कि मैंने एक सप्ताह पूर्व ये समय स्वयं से मिलने के लिए एक व्यक्ति को दिया था। उस व्यक्ति का शनि बहुत खराब चल रहा था। शनि के विपरीत होने के कारण धन का नाश, संबंधों का नाश और अब तो आत्महत्या के विचार भी आ रहे थे। दुर्घटनाओं से उसका मनोबल पूरी तरह टूट चुका था। आज रात 8 बजे शनि की शांति के उपाय हेतु उसे समय दिया था। उस समय यह भान भी न था कि आज रात्रि 8 बजे हमारा समय इतना मूल्यवान हो जाएगा कि क्षणों का विघ्न भी नागवार लगेगा। बाहर से आने वाला व्यक्ति कमरे के दरवाजे पर आ खड़ा हुआ। बाहर बैठा साधक क्षण मात्र में सारी बात समझ चुका था। संगत में व्यवधान पड़ने की तकलीफ मुझसे अधिक उसे हो रही थी। आगंतुक महाशय द्वार पर खड़े विनीत भाव से मुझे देख रहे थे। मेरे कुछ बोलने से पूर्व ही साधक मेरी ओर झुका और धीरे से पूछा, जी, आप क्या चाहते हैं? इनके शनि ठीक हो जाएं? मैं झटके से बोला, अरे और क्या यार, इसीलिए तो ये बेचारा इतनी रात में यहां आया है। साधक उठा, द्वार से बाहर निकला, ऊपर आकाश में शनि की ओर देखा और चीखा, हट हट, बगल हट। पहला हट उसने धीरे से, दूसरा हट जोर से और फिर बगल हट तो बहुत जोरों से डांट कर कहा था। साधक ने उस आदमी को विदा किया। जाओ, शनि ठीक हो गए। उस आदमी ने मेरी ओर प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा। मैंने उसे चुपचाप चले जाने का इशारा किया। ये घटना स्वयं मेरे लिए आश्चर्यजनक भी थी। मुझे लगा उस आदमी को भगाने के लिए साधक ने झूठ मूठ का नाटक किया है। कौतूहलवश मैंने पूछा, क्या इसका शनि ठीक हो गया? सामान्य स्वर में साधक ने उत्तर दिया, हां जी, बहुत टेढ़ रहन, सुनत न रहन, जब जोर से डांटा है तब बगली बहन। मुझे आश्चर्य हो रहा था। विनीत भाव से मुझे और वातावरण को सामान्य करने के लिए हंसते हुए आगे बोला, इन्हीं सबे के संगे जिंदगी गुजारी गए, हमेशा देता तो रहित है, अब कुछ कहब तो न मनी क्या। कहते कहते हो होकर वह लापरवाही से हंसने लगा। शनि ग्रह की शक्ति किसे नहीं मालूम। रावण को धोखा देने वाला शनि, मेघनाद की मृत्यु का कारक शनि, जगत को नाच नचाने वाला शनि। शनि के प्रकोप से शनि के अतिरिक्त कोई और नहीं बचा सकता। तमस की प्रबल शक्तियों में एक प्रबल, दुर्दांत और संवेदनहीन शक्ति शनि यूं ही हट हट, बगल हट, बस इतना कहने से ठीक हो जाएगा। बस इतना कहने से वाम मार्गी शनि अनुकूल हो जाएगा। शनि शांति के कितने व्यय कारक उपाय, कष्ट साध्य अनुष्ठान, महीनों का नियम और प्रतिदिन का संयम सहित जप के उपाय, और कहां 1 मिनट की डांट। नहीं नहीं, इस तरह शनि नहीं ठीक हो सकते। अगले दिन प्रातः मेरे घर की घंटी बजी। मैंने द्वार खोला। मुझे देखते ही आने वाला मेरे चरणों पर गिर पड़ा। एक क्षण को तो मैं समझ ही नहीं पाया कि ये कौन है। फिर जब पहचाना तो ये नहीं समझ पा रहा था कि इसका क्या भाव है। मुझे दुर्घटना की आशंका हुई। रात भर में न जाने क्या आहत हो गया। कंधे पकड़कर उसे उठाया। आंखों में हर्ष के आंसू और मुख पर श्रद्धा की मुस्कान थी। वह बोला, आप साक्षात भगवान हैं भाई साहब। आपने मुझे नई जिंदगी दी है। मेरा सर्वस्व आप पर न्योछावर है। वह बोलता रहा और मैं सोचता रहा,
ओघड़दानी, ये क्या लीला है? किया किसने और आभार मुझे? करते तुम हो और श्रेय मुझे, बनाते तुम हो और प्रशंसित मुझे। कदम कदम पर मिलने वाले इस सम्मान, ख्याति या श्रेय का मेरे अस्तित्व से क्या सरोकार है? ये सिर्फ मैं जानता हूं या तुम जानते हो महाकाल? बड़े बड़े श्रेयों के रूप में अपनी कृपा बरसाने वाले गंगाधर, मैं मिथ्याकृतित्व के अभिमान में नहीं बह सकूंगा। बाधाओं से लड़कर आगे बढ़ना आसान है नीलेश्वर, प्रशंसा के, ख्याति के मद से तटस्थ रह पाना मुश्किल है नागेश्वर। हर प्रकार के मीठे तीखे कड़वे फीके विष से मेरी रक्षा करना शेषधर। पता चला कि रात में 2 देनदारों ने भारी धनराशि जो बकाया थी चुकता कर दी। उनसे नाराज होकर पत्नी मायके चली गई थी। रात 11 बजे ट्रेन पकड़कर प्रातः 5 बजे क्षमा याचना के साथ वह वापस आ गई। प्रातः लोक सेवा आयोग के कर्मचारी ने उन्हें बताया कि गोपनीयता से पता चला है कि उनके लड़के का किसी प्रतियोगी परीक्षा में चयन हो गया है। कल रात से आज प्रातः तक उनका जीवन ही बदल गया। चीख चीख कर कह रहा था कि शनि का प्रभाव बदल गया। कल तक का प्रतिकूल शनि अनुकूल हो गया। कुछ लोग कहेंगे कि जो हुआ यही होना था, कुछ बदला नहीं, सब कुछ इसी ढंग से ऐसे ही घटित होना था। जो घटा यही होना था, या घटनाक्रम बदला ये कैसे पता चलेगा? विधि का विधान क्या है? विभिन्न सत्रों पर विभिन्न नियमों का जाल घटनाओं का संचालन करता है। सामान्यतया व्यक्ति के जीवन की घटनाएं ग्रहों से संचालित होती हैं। आपकी जन्म कुंडली, हाथ की रेखाएं या मस्तक की रेखाएं ग्रहों की स्थिति दर्शाती हैं। ग्रहों की स्थितियां विभिन्न प्रकार की घटनाओं का संकेत देती हैं। यदि ज्योतिषी आपकी मौत की भविष्यवाणी कर रहा है, तो ग्रहों के योग मार्केश बना रहे हैं। यदि किसी प्रक्रिया से, अनुष्ठान से, किसी भी विधि से ग्रहों की स्थिति में कोई परिवर्तन किया जा सके, तो ग्रह स्थिति बदलने के साथ ही घटनाक्रम भी बदल जाता है। इसमें कहीं विधि के विधान की अवमानना भी नहीं है। विधि का विधान तो विकट नियमावलियों का एक विशाल संग्रह है, जो प्रकृति की चेतन अचेतन समस्त घटनाओं का संचालन कर रहा है। ग्रह नक्षत्रों के अनुसार मार्केश भी विधि बना रहा है। मार्केश से बचने के उपाय भी विधि के द्वारा ही निर्मित हैं, और उनसे बचाव होना भी विधि के विधान के अंतर्गत ही है। ग्रह नक्षत्रों में परिवर्तन किया जा सकता है। परिवर्तित ग्रहों के फल स्वयं ही परिवर्तित हो जाएंगे। ज्योतिष के ग्रहों के प्राकलन को, प्राट्य को और स्थिर समझ लेना बुद्धिमानी नहीं है। ग्रहों के अलावा और भी बहुत सी शक्तियां हैं जो आपके जीवन को प्रभावित करती हैं। बहुत सी ऐसी शक्तियां आपके पास हैं जिनसे आप ग्रहों को प्रभावित कर सकते हैं, उनमें परिवर्तन कर सकते हैं और उन्हें बदल भी सकते हैं। इसमें मनुष्य की इच्छा शक्ति, पितरों का आशीष, ऋषि का संरक्षण और ईष्ट की कृपा, ये सब शक्तियां ग्रहों से बड़ी हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि इनमें से यदि एक शक्ति का भी सही उपयोग किया जा सके, तो ग्रह नक्षत्रों के विधान में परिवर्तन हो जाएगा। उपरोक्त घटना तो कहीं ढंग से समझने के लिए भारत की शासन व्यवस्था से तुलना कर रहा हूं। भारत में शासन व्यवस्था भारतीय संविधान के अनुसार चल रही है। ठीक उसी प्रकार विश्व की समस्त घटनाएं ईश्वर की इच्छानुसार घट रही हैं। आप जहां भी रहते हैं, मान लीजिए कि आपको क्षेत्र का दरोगा परेशान कर रहा है। दरोगा अपना क्षेत्राधिकारी है। वह आपको कानून की नियमावली के अंतर्गत ऐसा परेशान कर सकता है कि आपका जीना हराम हो जाए। आप उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई न कर पाएंगे। यदि वह बुद्धिमानी से आपके पीछे पड़ जाए तो आपका सुख चैन समाप्त, और आप कानून का दरवाजा भी न खटखटा सकेंगे, क्योंकि
उसने भारतीय कानून संहिता का कहीं उल्लंघन नहीं किया। अचानक आपको एसएसपी का सोर्स मिल गया। अब दरोगा भी वही है, शक्ति भी वही है, आप भी वही हैं, कानून भी वही है, मगर घटनाक्रम बदल जाएगा। वही दरोगा जो कल तक आपकी जान हकलान किए था, सलाम करने लगेगा और फल फूल पहुंचाने लगेगा। ये समस्त घटनाक्रम भारतीय संविधान के अंतर्गत ही घट रहा है। कहीं किसी धारा की कोई अवहेलना नहीं हुई। आपका जीवन चाहे दुखमय हो और चाहे सुखमय, भारतीय संविधान का इससे कोई सरोकार नहीं। ईश्वर को इससे कोई लेना देना नहीं। दूसरे अर्थों में अपने सुख दुख के कारण आप स्वयं हैं, सुख दुख के कारण हैं। पूर्व जन्म के कर्मों से, जन्म के समय की ग्रह स्थितियों से आप संचालित हो रहे हैं। वर्तमान सुख दुख के कारण स्वयं आप हैं, तो इसमें परिवर्तन की शक्ति भी आप में ही है। आप प्रारंभ तो करें। आप में राम से रावण तक बनने की पूरी संभावनाएं हैं। मूल विषय पर वापस चलते हैं। कामाख्या के साधक के कह देने मात्र से शनि बदल गए। यह अपने संबंधों की बात है। जिसने ग्रहों से जैसे संबंध बनाए हो, जिन प्रक्रियाओं से जिस तरह से संबंध बनाए हो, संप्रेषण के जिस माध्यम से उसका अधिकार हो, वह वैसे क्रियाशील हो सकता है। जिसने निवेदन की भाषा सीखी है, निवेदन की प्रक्रिया और अनुष्ठान सीखे हैं, वह निवेदन ही करेगा। दूसरा स्तर बराबर का है। मित्र भाव, सहयोगी भाव, जियो और जीने दो का साभाव। इसी सृष्टि की विभिन्न स्तर की विभिन्न शक्तियों के बीच मनुष्य स्वयं एक बहुत बड़ी शक्ति है। मनुष्य में शक्ति की अपार संभावनाएं छिपी हैं। ग्रह नक्षत्रों के प्रति मित्रवत भाव रखकर उनके अस्तित्व के प्रति जागरूक रहना, हर अनुष्ठान में उनका भाग उन्हें देना और उनके प्रति अच्छा भाव रखना और उनके साथ जीना। जगत में जैसे मित्र और सगे संबंधी होते हैं, उसी तरह के भाव के साथ ग्रहों के साथ भी जिया जाता है। वक्त पर जैसे मित्र सहायक होते हैं, उसी तरह ग्रह भी हमारी बातें मान लेते हैं। कभी कभी जैसे मित्र, उसी तरह क्रूर और पाप ग्रह भी दांव दे जाते हैं, वक्त पर काम नहीं आते। ये आपके अपने संबंधों की सामर्थ्य पर निर्भर करता है कि कहाँ तक आप उनसे अपनी इच्छा अनुसार काम करवा लेते हैं। धोखा खाते समय ये सोचकर न पछताइएगा कि निवेदन का मार्ग ही अच्छा या व्यर्थ ही बराबरी का मार्ग अपनाया। ये सोचते ही आप कहीं के न बचेंगे। मित्रवत संबंध तो समाप्त होंगे ही और निवेदन के बन न सकेंगे। फिर निवेदन के 25% मामले ही ठीक होते हैं, बाकी पर सुनवाई नहीं और अपील की गुंजाइश नहीं। शंका का कोई समाधान नहीं, किसी तरह का कोई स्पष्ट कारण नहीं। पुनः निवेदन के अनुष्ठान दोहराइए और तब तक करते जाइए जब तक अभीष्ट सिद्ध न हो जाए। बराबर की मात्रा में बहुत कुछ तो आप स्वयं समझ जाएंगे। ग्रह यदि मनोवांछित दृष्टि नहीं दे रहे तो कारण स्पष्ट हो जाएंगे और आप यदि उत्तेजित नहीं हैं तो सब कुछ समझ भी जाएंगे। विशेष वक्रम स्थिति में तुरंत अपेक्षित फल नहीं देते, मगर थोड़ा अनुकूल स्थिति आने पर वह संतुष्ट कर ही देते हैं। तीसरी स्थिति साधना की उच्च स्थिति है। उच्च कोटि के साधक ग्रहों को आदेश देते हैं और ग्रह उन आदेशों का पालन करने के लिए बाध्य होते हैं। संभाव से ग्रहों के तदात्म्य बनाकर चलने वाला साधक जब ईष्ट के चरणों के समीप पहुंच जाता है, जब ईष्ट उसकी सुनने लगते हैं, तब उसके स्वर प्रकृति में आदेश से बरसते हैं। उसकी इच्छा ईष्ट की इच्छा होती है। उसकी इच्छा का पालन कर प्रकृति तत्व हर्षित और आनंदित होता है। ईश्वर की साधना में लीन रहने वाले ऐसे उच्च कोटि के साधक किसी जागतिक क्षुद्र स्वार्थ से प्रेरित होकर कुछ नहीं करते। कभी विशेष करुणावश या ईश्वरीय प्रेरणावश ईश्वरीय विधान को
संचालित करने के लिए वे सक्रिय होते हैं। सामान्य व्यक्ति का ऐसा सिद्ध पुरुष तक पहुंचना मुश्किल है, और अगर वे मिल भी जाएं, तो उन्हें समझ पाना सामान्य व्यक्ति के लिए असंभव ही है। मैं आशा करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।